Hey guys, this is Dr. Saurabh Jain. I have done my MBBS and then I have done my MD from AIMS to Delhi. And आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनका स्कोर 500 550 के आसपास आ रहा है और वहाँ जाकर के अटक गया है। तो आज एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई। उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर मेरा जो स्कोर है वो करीब 500 के आसपास आ रहा है और उसके बाद जाकर के वहाँ स्टेबल हो गया, 500 से ऊपर बढ़ नहीं रहा। तो मैंने सब डिटेल जब पूछी उससे, जब बात हुई मेरी, तो उसने मुझे बताया कि बायो उसकी अच्छी थी। तो बायो उसने कहा कि मेरे स्कोर जो है 320 330 तक इजीली आ जाते हैं। तो जिस बच्चे की बायो अभी पार्ट टेस्ट में इतनी अच्छी है और अगर उसकी पूरी बायो इतनी अच्छी है तो फाइनल एग्जाम में भी वो 340 350 तक आराम से ले आएगा, क्योंकि अभी 2-2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो बायो उसको प्रॉब्लम नहीं थी। उसने कहा उसकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी अच्छी है। ओके चलिए, मैंने कहा फिर आपको दिक्कत सबसे ज़्यादा किस में आ रही है? तो उसने कहा मुझे फिजिकल नहीं बनती और मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। जब हमने इंडिविजुअल और स्कोर की बात करी तो फिजिक्स में उसने बताया कि उसके 70-80 नंबर के आसपास आ रहे हैं। तो मेरा उससे सवाल ये था कि आपके 70-80 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है। देखो, अगर किसी का स्कोर 60-70-80 के पास अटका हुआ है किसी एक सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब है उस बंदे ने, उस बच्चे ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उस सब्जेक्ट के नहीं किए हैं। अगर फिजिक्स में स्कोर आपका 60-70 के आसपास अटका हुआ है, मतलब ये 100% श्योर बात है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, वो आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक्स अलोन 120-130 नंबर तक आपको पहुंचा देते हैं। तो पहली गलती तो मुझे वहीं पकड़ में आ गई उसकी। सेम चीज़ थी उसकी फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। अब देखो, फिजिकल के साथ होता ही है कि चूंकि 15 क्वेश्चन आने हैं फिजिकल के, अगर आपको 7-8 क्वेश्चन भी बन गए और बाकी आपकी इनऑर्गेनिक अच्छी है, तो आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो, कंपनसेट कर सकते हो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा फिजिक्स में अगर तेरे 70-80 नंबर आ रहे हैं तो भाई तुमने क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कंप्लीट किए हुए हैं? तो उसका न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं हुआ था, उस बच्चे ने सेमीकंडक्टर नहीं किया हुआ था, उस बच्चे ने और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है EMI है, AC, ये सारे उसके नहीं हुए थे। तो मैंने कहा, तो फिर अगली बार वहाँ से निकल करके आई, मैंने उससे पूछा कि अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं किए हैं तो आप एक चीज़ बताइए, आपने अभी तक क्यों नहीं किए हैं? तो उसने कहा सर मैंने ना एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है, कोई कोचिंग है, और मैं उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से चल रहा हूँ और मेरे हफ्ते में 2 टेस्ट होते हैं, तो जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में आता है मैं वही पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में मेरे नंबर खराब आते हैं तो मुझे बहुत डिमोटिवेशन फील होता है। और मेरा आप लोगों को सबको ये सलाह ये है कि कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। आप किसी भी हाल में किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को फॉलो करते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इग्नोर नहीं कर सकते। आपका पहला गोल ये है कि आप सबसे पहले आपके जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको पूरा करें, भले ही वो आपके कोचिंग के टेस्ट में आ रहे हो या ना आ रहे हो। ये वो टाइम नहीं है कि जब आप सिर्फ टेस्ट देने बैठो। टेस्ट देना और सिलेबस कंप्लीट करना एक बैलेंस चलता है। आपका अगर टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपकी थ्योरी में वीकनेस है। हम टेस्ट देते ही इसलिए हैं ताकि हम अपनी कमियों को मिटा सकें। अगर आप टेस्ट लगातार देते जा रहे हैं और आपकी टेस्ट का स्कोर स्टेबल है, सीधी बात है समथिंग हैज़ टू चेंज। आपका कुछ ना कुछ एक कमी है जो आप लगातार कर रहे हो, जिस कारण से आपका टेस्ट का स्कोर स्टेबल है और वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है। तो इस बच्चे के केस में तो ऐसा है कि जैसे ही ये बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने कंप्लीट करेगा, इसका स्कोर अपने आप 80 से लेकर के 120-130 तक पहुंच जाएगा, जितना उसको क्वालिफाई करने के लिए, जितना उसको सीट लेने के लिए सफिशिएंट है। उसे करीब 600 नंबर कुछ के आसपास चाहिए है टू गेट ए MBBS सीट। तो एटलीस्ट वहाँ तक तो हम पहले पहुँचें जहाँ से हमको सीट मिल जाए, उसके बाद तो हम रैंक की बात सोचेंगे। सो हर टॉपर, हर ड्रॉपर और हर बच्चा जो अभी तैयारी कर रहा है, जिसका स्कोर एक सर्टेन लेवल के बाद जाके अटक गया है, भैया किसी टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आप टेस्ट सीरीज़ देते हो तो टेस्ट देने बस से मतलब नहीं है, जो भी आपने टेस्ट में परफॉर्म किया उसको प्रॉपरली एनालाइज करके उन कमियों को मिटा करके ही अगला टेस्ट दिया जाना चाहिए। और आपकी मेरी सलाह ये है कि पहले अपना सिलेबस बल्क कंप्लीट करो, एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद आपको टेस्ट देने में भी मजा आएगा और आपका टेस्ट में स्कोर अपने आप आपको इंप्रूव होता दिखेगा। वो जो टॉपिक्स हैं जो बहुत टफ हैं या जो कम इंपॉर्टेंट है, जो आपके नहीं हुए हैं, वो धीरे धीरे करके आप बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है तो। लेकिन आपका जो कोर्स आपका है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो तो आपके पहले कंप्लीट होने चाहिए। उसके साथ साथ ही आपकी टेस्ट सीरीज होगी। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज आप कर रहे हो और आप अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो, जो कमियां आपकी हो रही हैं उनको आप नहीं मिटा रहे हो, इट विल नॉट हेल्प यू ए लॉट। ओके, सो द थिंग इज कि अगर आपका स्कोर 80-90 के आसपास अटका हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब है कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने पूरे नहीं किए हैं। आपने जो आपके इसलिए आपको क्वेश्चन ही नहीं बन रहे पेपर में। और अगर आपका स्कोर जो है वो 120-130 से क्रॉस हो गया है किसी एक सब्जेक्ट में और उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको बहुत अपने आप को फाइन ट्यून और रिफाइन करने की ज़रूरत है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार आपको नहीं बन रहे हैं, उन टॉपिक्स को और अच्छे से प्रिपेयर किया जाना चाहिए। थैंक यू।